या हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दूंगा बायजूस में कैसे आप वर्क कर सकते हैं, बायजूस का वर्क कल्चर कैसा है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। बेसिकली क्या रहता है, यूट्यूब पे अगर हम देखें नेगेटिव रिव्यूज़ इतने आ रखे हैं बायजूस में कि अगर कोई एम्प्लॉय लाइक जॉब करना भी चाहता है तो वो कई बार सोचता है कि यार इतना नेगेटिव रिव्यू है, कैसा वर्क कल्चर होगा, उनको डाउट रहते हैं काफ़ी, तो वो डरते हैं कि लाइक मैं अप्लाई करूँगा कैसा रहेगा, लाइक जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। तो बेसिकली अगर बायजूस में अगर आप बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं बायजूस में एज अ बीडी अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्रॉपर सेल्स का जॉब रहता है इसमें। सेल्स में आप कितना आपका स्किल्स अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। एंड ऑल्दो अगर आपको स्किल्स सेल्स में आ गए, राइट, सेल्स की लाइन के अंदर, एंड बायजूस एक ऐसी कंपनी है जो आपको अगर आप सेल्स करेंगे तो उस हिसाब से आपको वो सैलरी भी देती है, राइट। तो सैलरी का पैकेज और जितनी भी एडटेक कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा बायजूस आपको सैलरी देता है, राइट। एंड इसके अंदर बायजूस में सबसे अच्छी बात ये है, लाइक इसमें 5 डेज़ वर्किंग रहेगा आपका, 2 डेज़ का आपको ऑफ मिलता है, मंडे टू ट्यूसडे आपका छुट्टी रहता है। देन रेस्ट ऑफ द डेज आपको वर्क करना पड़ता है इसमें। सो बेसिकली बायजूस में आप क्यों जॉब करें, राइट। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या रहेगा, जो लाइक बायजूस में कैसे आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, कैसे आपको लाइक आपको जो शेड्यूल रहता है आपका लाइक जॉब का, कैसे आपको 2 छुट्टियां मिलती हैं, एंड देन आपको कैसे आपकी टाइमिंग्स रहती हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा आज बताने जा रहा हूँ। बायजूस में बेसिकली क्या रहता है इसमें, जो ये एजुकेशन कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनीज में है। इसमें जो बायजूस रविंद्रन इसके ऑनर हैं, बेसिकली इसमें क्या रहा था, उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी 2011 में, राइट। उन्होंने जब कंपनी स्टार्ट करी थी, इन्होंने बेसिकली उनका मेन मोटिव यही था कि वो लाइक ट्यूशन्स पढ़ाएंगे एंड बच्चों को स्टडी कराएंगे, क्योंकि स्कूल्स में वो पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो पा रही थी। एंड जब भी लाइक बच्चा स्कूल में अगर नहीं पढ़ाई कर पा रहा तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको ट्यूशन्स के थ्रू पढ़ाई करवाते हैं, क्योंकि जिससे बच्चा पढ़ाई अच्छी कर सके और एक चीज़ों को समझ पाए, उनके मार्क्स अच्छे आ पाएँ, एंड उनको जो नॉलेज है, उनके कंसेप्ट हैं, वो अच्छे से क्लियर हो सके। सो बेसिकली उनका भी यही मोटिव था कि जो लाइक स्कूल में अगर स्टडी अच्छी नहीं हो पा रही तो लेट्स स्टार्ट अ ट्यूशन सेंटर। तो उन्होंने 2011 में ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करा था, बेसिकली केरला के अंदर, जो छोटे से गांव में रहते थे वो, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, राइट कर। तो बेसिकली उनका क्या रहा था, ट्यूशन उन्होंने स्टार्ट करे, एंड देन फिर बड़ी लाइक स्टेडियम्स के अंदर उन्होंने पढ़ाई करानी स्टार्ट करी बच्चों को। तो बहुत लाइक क्लासेस ली, तो उनका जो फेमस हो गए थे वो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। उनका पढ़ाने का जो स्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू अदर। तो बायजू रविंद्रन उस टाइम काफ़ी फेमस हुए। तो 2015 में इन्होंने बायजूस द लर्निंग ऐप नाम का एक सॉफ्टवेयर, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईफोन, इनमें लाइक यूज़ करा। इसमें क्या करा उन्होंने, वीडियोस के थ्रू बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा, राइट। इसमें क्या था, वो बच्चों को स्टडी कराते थे थ्रू द लाइक एप्लीकेशन के थ्रू। तो उसमें क्या रहता था, वो वीडियोस के उनके जो टॉप टीचर्स होते थे इंडिया के, तो वो उन्होंने एक्वायर करे, राइट, उनसे पढ़ाई करानी स्टार्ट करी। तो इवेंचुअली बच्चों को इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लग गया, राइट। जैसे कि अब कोविड का सिचुएशन रहा था लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से, कोविड का काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन रहा, एजुकेशन सेक्टर पे काफ़ी नुकसान हुआ है इस टाइम, राइट। तो इनमें क्या करा, बायजूस को प्लस पॉइंट मिल गया यहाँ पे ना। बायजूस को जैसे ही लाइक बूस्ट मिला एक तरीके से, क्योंकि स्कूल्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे इस टाइम पे, राइट। वो अभी भी नहीं है रिसोर्सेज, क्योंकि स्कूल्स के लिए ये चीज़ नहीं है एक तरीके से। पहले वो ऑफलाइन में पढ़ाते थे टीचर, जो जितने भी होते थे, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, तो उनके लिए भी एक तरीके से सडन चेंज हुआ है कि कैसे वो पढ़ाई कराएं ऑनलाइन वे में। सो लाइक जूम का एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू पढ़ाई कराते हैं वो लोग ना, बट उनके पास वैसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर बच्चे पे फोकस कर सकें, राइट। इवन लाइक क्लासेस के अंदर भी अगर 40 स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली फोकस ना करने की वजह से ही पेरेंट्स क्या करते हैं, और बच्चों में को ट्यूशन भेजने लग जाते हैं, तो ट्यूशन के थ्रू वो पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, राइट। अब ट्यूशन के अंदर कोविड सिचुएशन रहा है, तो बच्चों को बाहर भी नहीं भेजा जा रहा था पेरेंट्स के द्वारा। तो बेसिकली ऑनलाइन स्टडी को कैसे इम्प्रूव करा जाए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का रोल इससे पहले कभी नहीं था, राइट। अब जब बायजू रविंद्रन जी ने इतना लाइक काफ़ी ज़्यादा फोकस करके इस चीज़ पे जब उन्होंने काम करना स्टार्ट करा, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी को डाला, राइट। टेक्नोलॉजी को जैसे ही उन्होंने इससे ज्वाइंट करा, तो बेसिकली क्या रहा,
जो इनका टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा गया और यूनिक वे ऑफ लर्निंग रहा इसके अंदर। प्रॉपर जो सारा डिफरेंट मॉड्यूल रहता है इनका, मैथडोलॉजी बिल्कुल ही अलग है, राइट। सिंपल वे ऑफ लर्निंग नहीं है, यूनिक वे ऑफ लर्निंग है। बच्चों को इजी मेथड में पढ़ाया जाता है इसमें वीडियोज़ के फॉर्म में, राइट। इनके कंसेप्ट को क्लियर करा जाता है। वो एक टॉपिक को ले लेते हैं एंड देन उस टॉपिक को प्रॉपर रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के बच्चों को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक उस चीज़ों को याद रखें, राइट। क्योंकि आप भी सपोज जानते होंगे, कोई मूवी वगैरह देखते हैं, राइट, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक सीन्स वगैरह याद रहते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई बुक अगर हम पढ़ाई करें तो वो बुक जो वो नेक्स्ट डे और लाइक विद इन 3 और 4 डेज़ में हम भूल जाते हैं, राइट। एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले हम बुक रट लेते हैं एंड देन अपने टॉपिक्स रट लेते हैं एंड देन वो लिख के आ जाते हैं, बट लाइफ लॉन्ग तक वो चीज़ हमें याद नहीं रहती। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे चीज़ें भूलते जाते हैं और कंसेप्ट वीक होते रहते हैं। इवेंचुअली क्या रहता है, हमारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो आपका 6 से 12th के बीच में ही आते हैं। 5th 6 7 8 9 12th तक ही रहते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के जो तैयारी करते हैं बच्चे। तो बेसिकली अगर कंसेप्ट उस टाइम पे अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो देन आप कंपटीशन लेवल के को अच्छा तरीके से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं अपना, राइट। तो बेसिकली इस चीज़ को माइंड में रखते हुए उन्होंने बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करा और वीडियोज़ के फॉर्म में बच्चों को पढ़ाई करना नहीं स्टार्ट करी। बच्चों को लाइक बच्चा एनिमेटेड वीडियो के थ्रू ही पढ़ाई करता है तो उनको क्या रहता है कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है लाइक टैबलेट में कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका वो रहता है कि बच्चों को ना उसको रटना ना चीज़ें करना, उनको बस चीज़ें दिखाई दे रही है, वो चीज़ वो महसूस कर रहे हैं, राइट। रियल लाइफ एग्जाम्पल के संग चीज़ों को जोड़ा जा रहा है एंड देन वो लर्न कर रहे हैं वो चीज़ें, तो वो चीज़ें लंबे समय तक उन्हें याद रखती हैं। तो बायजूस द लर्निंग ऐप इसलिए फेमस हुआ, राइट। आज 2022 है, राइट, एंड 2015 में जब ये ऐप लॉन्च हुआ था एंड देन 3 साल में काफ़ी बूस्ट मिला है इस सेक्टर को। एंड बायजूस एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने 2800 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करा है एंड इन्होंने काफ़ी जो कंपनीज़ हैं उनको एक्वायर करा है। जैसे दिल्ली के अंदर आकाश इंस्टीट्यूट है, उसको एक्वायर करा है। यूएस में एक ऑस्मो गेमिंग कंपनी है, उसको भी एक्वायर करा है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको बायजूस ने एक्वायर कर लिया है, राइट। बायजूस इज़ नाउ अ बिग प्लेयर इन मार्केट एंड उसको सर्वाइव करने के लिए उनको अब जैसे कि अब देख रहे हैं आप लर्निंग स्टेशंस भी बन रहे हैं, राइट। अब बच्चा ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकता है जाकर, ऑनलाइन तो कर ही रहा था बच्चा, अब ऑफलाइन भी कर सकता है पढ़ाई जाकर। तो हर चीज़ पे फोकस करा जा रहा है, कैसे चीज़ों को लंबे समय तक यूज़ करा जाए। एंड जो स्टूडेंट्स इसके संग एनरोल हो रहे हैं वो बेसिकली हर साल एनरोल होते रहे, रिपीट एनरोलमेंट रहे स्टूडेंट्स का, जिससे कि कंपनी को भी कंपनी ग्रो करती रहे। एंड देन जो बच्चों की पढ़ाई है वो जो मेन फोकस है उनका बायजूस रविंद्रन जी का, तो वो चीज़ बना रहे और बच्चों को जो पढ़ाई है उसमें बच्चों के नंबर्स मार्क्स अच्छे आएँ और जो उनके कंसेप्ट है, मेन मोटिव उनका कंसेप्ट का रहता है बच्चों का, जो बच्चों के ऑल्दो 2 से 3 साल में काफ़ी वीक हो चुके हैं, वो बूस्टअप होके बच्चों को एक नई स्टडी नया फॉर्म ऑफ लर्निंग के थ्रू बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट है वो उनके पेरेंट्स को दिखाई दे और उनके टीचर्स को दिखाई दे कि बायजूस कैसे बच्चों की हेल्प कर रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी और किसी दिन। ओके बाय।